प्रणाम, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक ऐसी अलौकिक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो हमारी सनातन संस्कृति के मूल में बसी है। एक ऐसी कथा जो हमें कर्मों के महत्व को समझाती है, न्याय के सिद्धांतों से अवगत कराती है और बताती है कि कैसे इस सृष्टि में प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। दर्शक बंधुओं, जीवन में हम सब कभी न कभी सोचते हैं, क्या हमारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और क्या हमारे बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा? ये प्रश्न मनुष्य के मन में अनादिकाल से उठते रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं स्वयं धर्मराज्यम और उनके परम सहायक, न्याय के देवता, लेखनी के स्वामी श्री चित्रगुप्त महाराज। अरे भाई, बैठे बैठे कथा सुनने का भी अपना ही आनंद है ना? पर कथा में मग्न होने के लिए थोड़ा मन को शांत करना भी जरूरी है। तो कथा सुनने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री चित्रगुप्त महाराज की। वाह क्या बात है, ये ऊर्जा ही तो चाहिए। तो आज हम उन्हीं भगवान चित्रगुप्त की अद्भुत उत्पत्ति, उनके विराट स्वरूप और उनके महत्वपूर्ण कार्यों की कथा को विस्तार से जानेंगे। ये कथा मात्र कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है जो हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी के चिंतन से एक ऐसे दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ जिसने तीनों लोकों में कर्मों की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका हिसाब रखा जाता है। कोई भी कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक कर्म का अपना फल होता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर हम साथ चलें। अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और स्वयं को इस पवित्र कथा के प्रवाह में बहने दें। देवलोक में ब्रह्मा जी का चिंतन और चित्रगुप्त का प्राकट्य। एक बार ब्रह्मा जी अपने ध्यान में मग्न थे। उनके चेहरे पर गंभीरता अगर चिंतन के भाव साफ साफ झलक रहे थे। तभी नारद वीणा बजाते हुए प्रवेश करते हैं। नारायण नारायण। नारद मुनि विनम्रता से कहते हैं, प्रणाम पितामह, आज आपके मुख पर यह गहन चिंतन किस बात को लेकर है? क्या सृष्टि के किसी कोने में कोई विघ्न आया है? ब्रह्मा जी आंखें खोलते हुए एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, आओ पुत्र नारद, तुम्हारा आगमन सदैव ही मन को शांति प्रदान करता है। हाँ, चिंतन तो है और ये सृष्टि की व्यवस्था से जुड़ा है। नारद मुनि, यदि आज्ञा हो तो मैं भी इस विषय में कुछ जान सकूं? ब्रह्मा जी, अवश्य। तुम तो त्रिलोकगामी हो। तुमने मनुष्यों के कर्मों को निकट से देखा है। मैं देख रहा हूं कि मेरी बनाई हुई इस सृष्टि में, विशेषकर मृत्युलोक में, कर्मों का लेखा जोखा अत्यंत जटिल होता जा रहा है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करे, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। नारद मुनि, आपकी बात सत्य है पितामह। मृत्युलोक में पुण्य पाप का भेद करना कठिन होता जा रहा है। जीव अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं है और मृत्यु के उपरांत उन्हें क्या गति मिलेगी, ये निश्चित करना न्याय संगत होना चाहिए। ब्रह्मा जी, यही मेरी चिंता का मूल कारण है। यमराज अपने कार्य में निष्ठावान है, परंतु इतने असंख्य जीवों के कर्मों का सूक्ष्मता से हिसाब रखना उनके लिए भी दुष्कर हो रहा है। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो प्रत्येक जीव के प्रत्येक कर्म का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पूर्ण विवरण रख सके। नारद मुनि कुछ सोचते हुए बोले, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पितामह। ऐसा कौन कर सकता है? ब्रह्मा जी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। संगीत और तीव्र हो जाता है, फिर धीरे धीरे शांत होता है। ब्रह्मा जी की नाभि से एक तेजपुंज निकलता है और वो धीरे धीरे एक आकृति में परिवर्तित होने लगता है। जब ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों को बंद कर अपनी योगमाया से एक ऐसे सत्ता का आह्वान किया जो धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो, तब उनके भीतर से एक अलौकिक शक्ति का उदय हुआ। ये शक्ति एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुई, जिसके हाथों में कलम और दवात थे और मुख पर अदम्य तेज।
धीरे धीरे चित्रगुप्त प्रकट होते हैं। नारद मुनि और ब्रह्मा जी उन्हें देखते हैं। तभी चित्रगुप्त विनम्र निवेदन से हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रणाम पितामह, आपने मुझे किस हेतु स्मरण किया है? ब्रह्मा जी आसन से उठकर चित्रगुप्त के पास आते हैं। उठो पुत्र, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे ही अंग हो। मैंने तुम्हें विशेष कार्य हेतु उत्पन्न किया है। तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा, क्योंकि तुम मेरे गुप्त अंगों से और मेरे ध्यान के चित्र से उत्पन्न हुए हो। नारद मुनि आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, अद्भुत पितामह, अद्भुत। आगे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी, नारद और चित्रगुप्त खड़े हैं। चित्रगुप्त के चेहरे पर अपने कार्य के प्रति जिज्ञासा और समर्पण का भाव है। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, चित्रगुप्त, तुम्हारा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम मृत्युलोक में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक जीव के समस्त कर्मों का लेखा जोखा रखोगे। चाहे वो जीव मनुष्य हो, पशु हो या कोई अन्य प्राणी, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पाप पुण्य तुम्हारे लेखनी से अंकित होंगे। चित्रगुप्त गंभीरता से, जो आज्ञा पितामह, मैं इस कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। परंतु प्रभु, क्या आप मुझे इस कार्य हेतु आवश्यक शक्तियां और स्थान प्रदान करेंगे? ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें यमपुरी में यमराज के सहचर के रूप में स्थान देता हूं। तुम धर्मराज के साथ बैठकर जीवों के कर्मों का विश्लेषण करोगे और उन्हें उनके कर्मानुसार फल प्राप्त कराने में सहायता करोगे। तुम्हें अक्षय लेखनी और ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम तीनों लोकों के जीवों के कर्मों को देख सकोगे और लिख सकोगे। नारद मुनि प्रसन्नता से कहते हैं, ये तो न्याय की स्थापना की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब कोई भी जीव अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी चित्रगुप्त की ओर देखते हुए बोले, हां पुत्र, तुम्हारा दायित्व बहुत बड़ा है। तुम ही जीवों के भाग्य विधाता बनोगे। तुम्हारे लेखे के बिना किसी को भी स्वर्ग या नर्क में स्थान नहीं मिलेगा। तुम धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक बनोगे। चित्रगुप्त हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से बोले, मैं आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा पितामह। मेरी लेखनी सदैव धर्म और न्याय के पथ पर चलेगी। तो दर्शक बंधुओं, देखा आपने किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी के गहन चिंतन से सृष्टि में न्याय और व्यवस्था स्थापित करने के लिए श्री चित्रगुप्त महाराज का प्राकट्य हुआ। ये एक ऐसा अद्भुत क्षण था जब स्वयं सृष्टि के रचयिता ने एक नए विधान को जन्म दिया। अब प्रश्न उठता है कि जब चित्रगुप्त महाराज यमलोक पहुंचे तो वहां क्या हुआ? क्या यमराज ने उन्हें सहज स्वीकार कर लिया? और कैसे उन्होंने अपनी लेखनी से जीवों के कर्मों को अंकित करना शुरू किया? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। चित्रगुप्त का यमलोक में आगमन तथा लेखनी व्यवस्था। यमलोक देखने में कुछ डरावना है, परंतु व्यवस्थित। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान है। उनके चेहरे पर गंभीरता है। उनके सहायक यमदूत आसपास खड़े हैं। कुछ जीव अपने कर्मों के फल का इंतजार कर रहे हैं। यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, इन जीवों के कर्मों का लेखा जोखा कहाँ है? कौन बताएगा कि इन्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क? इतने सारे जीवों के कर्मों को याद रखना अब असंभव होता जा रहा है। उनके पास खड़ा एक यमदूत बोला, धर्मराज, हम अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करते हैं, परंतु जीवों के कर्म इतने सूक्ष्म और जटिल होते हैं कि उनका पूर्ण विवरण रखना कठिन हो जाता है। तभी वहां दिव्य तेज के साथ चित्रगुप्त का आगमन होता है। उनके हाथों में कलम और दवात है। यमराज और यमदूत उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। यमराज अपने आसन से उठते हुए विस्मय से बोले, हे तेजस्वी पुरुष, आप कौन हैं? और आप बिना किसी अनुमति के यमलोक में कैसे प्रवेश कर गए? चित्रगुप्त विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम धर्मराज, मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहां उपस्थित हुआ हूं। मेरा नाम चित्रगुप्त है और मुझे ब्रह्मा जी ने आपके सहायक के रूप में नियुक्त किया है, ताकि मैं जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रख सकूं। यमराज, ब्रह्मा जी की आज्ञा और कर्मों का लेखा जोखा
ये कार्य तो युगों से मैं और मेरे यमदूत ही संभालते आए हैं। ये अत्यंत जटिल और दुष्कर कार्य है। क्या आप इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? चित्रगुप्त: धर्मराज, मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने ये शक्ति और दायित्व प्रदान किया है। उन्होंने मुझे अक्षय लेखनी और कर्म पट्टिका प्रदान की है, जिस पर मैं तीनों लोकों के समस्त जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक कर्म को अंकित करूंगा, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य, वाणी से किया गया हो या मन से सोचा गया हो। यमराज थोड़ा हैरान होकर बोले, क्या सचमुच? यदि ऐसा है तो ये तो अद्भुत होगा। मेरी वर्षों की ये चिंता समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। चित्रगुप्त: हाँ धर्मराज, अब से आपके सम्मुख प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक जीव का संपूर्ण कर्म विवरण मेरी पट्टिका पर अंकित होगा। कोई भी जीव अपने कर्मों के फल से वंचित नहीं रहेगा और ना ही किसी निर्दोष को दंड मिलेगा। यमराज प्रसन्न होकर चित्रगुप्त को अपने बगल में आसन प्रदान करते हुए बोले, आइए हे चित्रगुप्त, आपका यमलोक में हार्दिक स्वागत है। आज से आप मेरे परम सहयोगी हैं। ये आसन आपका है। अब न्याय की देवी और अधिक बलवान होंगी। चित्रगुप्त आसन ग्रहण करते हैं। यमदूत आपस में फुसफुसाते हैं और उनके चेहरे पर राहत के भाव दिखते हैं। और इस प्रकार भगवान चित्रगुप्त ने यमलोक में अपना स्थान ग्रहण किया। उनकी उपस्थिति से यमपुरी में एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। अब कर्मों के हिसाब में कोई त्रुटि नहीं हो सकती थी। उनकी लेखनी ने धर्म के मार्ग को और भी सुदृढ़ कर दिया। चित्रगुप्त की कार्यप्रणाली और महिमा। चित्रगुप्त अपने आसन पर बैठे हैं। उनके सामने एक बड़ी सी खुली हुई पुस्तक जैसी कर्म पट्टिका है और हाथ में कलम है। यमदूत एक एक करके जीवों को उनके सामने लाते हैं। एक यमदूत बोला, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज, ये जीव मृत्युलोक से आया है। इसका नाम धर्मात्मा है। इसने जीवन भर सत्कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है और धर्म का पालन किया है। चित्रगुप्त अपनी कर्म पट्टिका पर दृष्टि डालते हैं। उनके चेहरे पर गहन एकाग्रता है। वो कुछ क्षण रुकते हैं, फिर कलम उठाते हैं। हाँ, इसके सभी कर्म अंकित है। इसने अपने जीवन में 5 महायज्ञ किए, 100 गौ दान किए और असहायों की सहायता की। इसकी वाणी सदैव मधुर रही और मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। इसे स्वर्गलोक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। यमराज प्रसन्नता से बोले, जय हो चित्रगुप्त महाराज की। यमदूत धर्मात्मा को लेकर जाते हैं। अब एक दूसरा यमदूत एक पापी जीव को लेकर आता है, जिसके चेहरे पर भय और अपराध बोध है। दूसरा यमदूत बोलता है, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज, ये जीव दुराचारी है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, चोरी, असत्य भाषण और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। चित्रगुप्त कर्म पट्टिका पर देखते हैं। उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। हाँ, इसके कर्म भी स्पष्ट है। इसने 300 बार असत्य बोला, निर्दोषों को कष्ट दिया, पराया धन हड़पा और कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चला। इसके मन में सदैव दूसरों के प्रति ईर्ष्या और क्रोध रहा। इसे घोर नरक में 84 लाख योनियों तक भटकना पड़ेगा, जब तक कि उसके पापों का क्षय न हो जाए। यमराज गंभीरता से बोले, यही उचित न्याय है। यही प्रक्रिया कुछ और जीवों के साथ दोहराई जाती है, जिससे चित्रगुप्त की सूक्ष्म और न्यायपूर्ण कार्यप्रणाली स्पष्ट होती है। कभी किसी जीव के छोटे से पुण्य को भी रेखांकित किया जाता है, तो कभी किसी बड़े पाप के पीछे की मजबूरी या अज्ञानता को भी ध्यान में रखा जाता है। यमराज एक क्षण रुककर चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, आपकी लेखनी का सामर्थ्य अद्भुत है, परंतु कभी कभी कुछ ऐसे जीव भी आते हैं जिनके कर्मों में पुण्य और पाप का मिश्रण होता है। ऐसे में आप कैसे निर्णय लेते हैं? चित्रगुप्त, धर्मराज, मेरी लेखनी केवल कर्मों को अंकित नहीं करती, बल्कि उनके पीछे की भावना और नियत को भी देखती है। यदि किसी ने अनजाने में पाप किया है और उसे पश्चाताप है, तो उसका दंड कम होता है। यदि किसी ने पुण्य कर्म किया है परंतु उसके पीछे अहंकार या स्वार्थ छिपा है,
तो उस पुण्य का फल भी क्षीण हो जाता है। मेरा कार्य केवल कर्मों का नहीं, बल्कि कर्मों के सार का मूल्यांकन करना है। यमराज, वाकई अद्भुत चित्रगुप्त। अब कोई भी प्राणी अपने कर्मों के जाल से बच नहीं सकता। आपकी महिमा अपरंपार है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त विनम्रता से, ये सब ब्रह्मा जी की कृपा और आपकी सहकारिता का परिणाम है धर्मराज। हमारा संयुक्त प्रयास ही इस सृष्टि में धर्म की स्थापना करता है। इस प्रकार चित्रगुप्त महाराज ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि और अक्षय लेखनी से जीवों के कर्मों का हिसाब रखना आरंभ किया। उनकी निष्पक्षता और न्यायप्रियता ने यमलोक की व्यवस्था को सुदृढ़ किया और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिले। चित्रगुप्त विवाह और वंश परंपरा। देवलोक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य प्रमुख देवतागण एक सभा में बैठे हुए हैं। उनके चेहरों पर एक नई चिंता के भाव है। ब्रह्मा जी गंभीरता से कहते हैं, हे देवगण, चित्रगुप्त अपने कार्य में अत्यंत निष्ठावान है और उनकी कार्य प्रणाली से सृष्टि में संतुलन बना हुआ है। परंतु मेरा ये पुत्र अविवाहित है। इसे एक ऐसी जीवन संगिनी की आवश्यकता है जो इसके इस विशाल और महत्वपूर्ण कार्य में सहायक सिद्ध हो सके। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, आपकी ये चिंता उचित है। प्रत्येक महान कार्य के पीछे एक सशक्त सहधर्मिणी का हाथ होता है। चित्रगुप्त के वंश को भी आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनकी इस अद्भुत परंपरा को भविष्य में भी निभाया जा सके। शिव जी बोले, चित्रगुप्त का कार्य केवल लेखा जोखा रखना नहीं है, बल्कि धर्म को स्थापित करना है। उनकी पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए जो धर्म और ज्ञान से परिपूर्ण हो। इंद्रदेव कहते हैं, परंतु त्रिदेवों, ऐसी कौन सी कन्या है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के योग्य हो? चित्रगुप्त महाराज का कार्य सामान्य नहीं है। ब्रह्मा जी, मैंने इसके लिए भी चिंतन किया है। मैं एक ऐसी कन्या को उत्पन्न करूंगा जो चित्रगुप्त के अनुरूप होगी। ब्रह्मा जी पुनः ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और उससे दो कन्याएं प्रकट होती हैं, इरावती और सुदक्षिणा। ब्रह्मा जी ने अपने मानस से दो दिव्य कन्याओं को जन्म दिया। एक का नाम था इरावती, जो देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री थी, और दूसरी सुदक्षिणा, जो सूर्यपुत्र मरुचि ऋषि की पुत्री थी। ये दोनों ही रूप, गुण और ज्ञान से परिपूर्ण थी। कन्याएं ब्रह्मा जी के सामने आती हैं और प्रणाम करती हैं। ब्रह्मा जी, हे पुत्रियों, मैंने तुम्हें चित्रगुप्त के सहधर्मिणी के रूप में चुना है। तुम दोनों ही उनके इस महान कार्य में सहयोग करोगी और उनके वंश को आगे बढ़ाओगी। इरावती और सुदक्षिणा विनम्रता से कहती है, जो आज्ञा पितामह। हम अपने जीवन के प्रत्येक पल को अपने पति और उनके कार्य के प्रति समर्पित करेंगे। चित्रगुप्त का विवाह समारोह। देवतागण, ऋषि मुनि और अन्य दिव्य प्राणी उपस्थित है। चित्रगुप्त, इरावती और सुदक्षिणा के साथ विवाह के मंडप में बैठे हैं। धार्मिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। देवों की सहमति और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से भगवान चित्रगुप्त का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। उन्होंने दो देवियों, इरावती और सुदक्षिणा को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। इरावती से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए और सुदक्षिणा से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। चित्रगुप्त के पुत्रों का परिचय कुछ इस प्रकार है। चित्रगुप्त के 8 पुत्र जो इरावती से उत्पन्न हुए, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। भानु, जो ज्ञान और विद्या के प्रतीक बने। विश्वावनु, जो न्यायप्रियता और निष्पक्षता के प्रतीक बने। चारु, जो सौंदर्य और कला के संरक्षक बने। चित्रचारु, जो लेखन और साहित्य के जनक बने। मतिमान, जो बुद्धि और विवेक के प्रतीक बने। हिमवान, जो धैर्य और स्थिरता के प्रतीक बने। सुचारु, जो अच्छे आचरण और विनम्रता के प्रतीक बने। चित्रभानु, जो प्रकाश और ज्ञान के वाहक बने। अब चित्रगुप्त के 4 पुत्र जो सुदक्षिणा से उत्पन्न हुए। धर्मदत्त, जो धर्म और नैतिकता के संरक्षक बने। शांतनु, जो शांति और सद्भाव के प्रतीक बने। चित्ररक्ष,
जो सुरक्षा और रक्षा के प्रतीक बने, और अतीन्द्रिय जो आध्यात्मिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि के प्रतीक बने। तो दर्शक बंधुओं, देखा आपने कैसे चित्रगुप्त महाराज ने न केवल अपने दायित्व को संभाला, बल्कि एक ऐसे वंश को भी जन्म दिया जिसने आगे चलकर इस संसार में ज्ञान, न्याय और धर्म की परंपरा को मजबूत किया। ये 12 पुत्र कायस्थ कुल के आदि पुरुष कहलाए और इनकी ही परंपरा आज भी विश्व में विद्यमान है। दर्शक बंधुओं, ये वंश केवल रक्त संबंध का प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान, लेखन और प्रशासन के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आज भी चित्रगुप्त महाराज के वंशज अपनी बुद्धि, अपनी लेखनी और अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि वंश केवल नाम से नहीं, बल्कि कर्मों से बनता है। चित्रगुप्त पूजा का महत्व और विधि। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और अन्य देवतागण बैठे हैं। ब्रह्मा जी के चेहरे पर संतोष का भाव है। ब्रह्मा जी कहते हैं, चित्रगुप्त ने अपने कार्य से सृष्टि में व्यवस्था और न्याय स्थापित किया है। उनके वंश ने भी धर्म की पताका फहराया है। अब मेरा विचार है कि मृत्युलोक के प्राणी भी उनकी पूजा करें, ताकि उन्हें उनके कर्मों के प्रति सचेत किया जा सके और उन्हें पुण्य प्राप्त हो सके। विष्णु जी, ये अति उत्तम विचार है पितामह। जो भी जीव निष्ठापूर्वक चित्रगुप्त महाराज की पूजा करेगा, उसके पापों का शमन होगा और उसे सद्बुद्धि प्राप्त होगी। वो अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक होगा। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, और विशेषकर लेखनी और ज्ञान से जुड़े लोगों को तो उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। वे ज्ञान और बुद्धि के देवता भी हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने कार्यों में निपुण होता है। इंद्रदेव बोलते हैं, तो उनकी पूजा का विधान क्या होगा प्रभु? किस प्रकार मृत्युलोक के प्राणी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं? ब्रह्मा जी, उनकी पूजा का विधान अत्यंत सरल और पवित्र होगा। उन्हें कलम, दवात, कागज और अपनी पुस्तकों के साथ पूजा जाएगा। ये पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होगी, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, क्योंकि ये यमराज की बहन यमुना और यमराज के मिलन का दिन भी है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और इस पूजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कलम और दवात की पूजा। सबसे पहले एक साफ सुथरी कलम और दवात को धोकर पवित्र किया जाता है। उन्हें फूलों, कुमकुम और चावल से पूजा जाता है। ये कलम हमारी लेखनी का प्रतीक है, जिससे हम अपने जीवन के कर्मों को लिखते हैं। कागज और बही खाते की पूजा। नए कागज, बही खाते और अन्य लेखनी सामग्री को भी पूजा जाता है। व्यापारी वर्ग अपने नए बही खातों पर श्री गणेशाय नमः और श्री चित्रगुप्ताय नमः लिखकर नए वित्तीय वर्ष का आरंभ करते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती का आह्वान, क्योंकि चित्रगुप्त महाराज ज्ञान और विद्या से जुड़े हैं, इसलिए उनकी पूजा में मां सरस्वती का आह्वान भी किया जाता है। चित्रगुप्त की प्रतिमा या चित्र की पूजा। भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करके उन्हें पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजा जाता है, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, फूल और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। अपनी आय व्यय का लेखा जोखा। इस दिन भक्तजन अपनी वर्ष भर की आय और व्यय का विवरण एक नए कागज पर लिखकर भगवान चित्रगुप्त के समक्ष रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन के कर्मों का हिसाब सही रखें और उन्हें सही राह दिखाएं। दान पुण्य। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, ये पूजा केवल कलम दवात की पूजा नहीं है, ये अपने आप में एक आत्मचिंतन का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसका लेखा जोखा रखा जाता है। ये हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत करता है, हमें सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो कितनी गंभीरता से लिखते हैं? ठीक उसी तरह जीवन की परीक्षा में भी हमारी लेखनी
यानी हमारे कर्म हमारी किस्मत लिखते हैं। तो क्यों ना हम अपनी इस कर्म लेखनी को इतना शुद्ध रखें कि जब चित्रगुप्त महाराज उसे देखें तो प्रसन्न हो जाएं। चित्रगुप्त से जुड़ी पौराणिक कथाएं और चमत्कार। अब हम लोग चित्रगुप्त महाराज की कथा सुनेंगे, जिसमें राजा शांतनु की कहानी है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम था शांतनु। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, परंतु उन्हें एक चिंता हमेशा सताती रहती थी। क्या मेरे सारे कर्म सही हैं? क्या मृत्यु के बाद मुझे सद्गति मिलेगी? एक दिन वे एक महान ऋषि के आश्रम पहुंचे और अपनी चिंता व्यक्त की। ऋषि ने उन्हें बताया, हे राजन, तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान चित्रगुप्त की पूजा करो। अपनी कलम, दवात और बही खाते की पूजा करो। अपने कर्मों का लेखा जोखा उनके सामने रखो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करें। राजा शांतनु ने ऋषि के वचनों का पालन किया। उन्होंने निष्ठापूर्वक चित्रगुप्त महाराज की पूजा की, अपनी आय व्यय का विवरण उनके समक्ष रखा और अपने द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए क्षमा याचना की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भविष्य में सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे। माना जाता है कि इस पूजा के प्रभाव से राजा शांतनु को मृत्यु के उपरांत यमलोक में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। स्वयं चित्रगुप्त महाराज ने उनके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसमें उनके पुण्य ही पुण्य थे और उन्हें स्वर्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो दर्शक बंधुओं, देखा आपने कैसे एक सरल पूजा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यक्ति के कर्मों को भी शुद्ध कर सकती है। ये कथा हमें बताती है कि चित्रगुप्त महाराज केवल हिसाब रखने वाले नहीं हैं, बल्कि क्षमा और कृपा के सागर भी हैं। यदि व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सचेत हो और पश्चाताप करे। धर्मदत्त ब्राह्मण की कथा। एक समय की बात है, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे जिनका नाम था धर्मदत्त। वे बड़े ज्ञानी थे, परंतु आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं थे। एक बार उनके मन में आया कि वे अपने जीवन में कुछ विशेष करें, जिससे उन्हें पुण्य प्राप्त हो। उन्होंने कई विद्वानों से सलाह ली। अंततः उन्हें चित्रगुप्त पूजा के महत्व के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी दरिद्रता के बावजूद पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक द्वितीया को चित्रगुप्त महाराज की पूजा की। उन्होंने अपनी पुरानी कलम और दवात को धोकर पवित्र किया और उस पर कुमकुम लगाकर पूजा की। उनके पास कुछ भी विशेष नहीं था, लेकिन उनकी श्रद्धा अपार थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें सद्बुद्धि दें और उनके परिवार को सुख शांति प्रदान करें। मान्यता है कि उनकी इस निष्ठावान पूजा से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे धर्मदत्त के जीवन में समृद्धि आने लगी। उन्हें ज्ञान और मान सम्मान भी प्राप्त हुआ। उनके बच्चे भी ज्ञानी और यशस्वी हुए। तो ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान चित्रगुप्त धन या आडंबर नहीं देखते, वे केवल हृदय की श्रद्धा और निष्ठा देखते हैं। यदि आप सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं, तो वे अवश्य आपको आशीर्वाद देते हैं। चित्रगुप्त और कर्मफल का सूक्ष्म विज्ञान। दर्शक बंधुओं, अब हम चित्रगुप्त महाराज के सबसे गूढ़ कार्य पर चिंतन करेंगे। कर्मफल का सूक्ष्म विज्ञान। हमारे शास्त्र 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं। पहला, संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक हमें नहीं मिला है। ये हमारे भाग्य के भंडार में जमा रहते हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। ये वे संचित कर्म हैं जिनका फल इस जन्म में हमें भोगना पड़ रहा है। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब हमारे प्रारब्ध का ही परिणाम है। और तीसरा, क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम इस वर्तमान जीवन में अपनी इच्छा से करते हैं। इन कर्मों का फल हमें इसी जन्म में या अगले जन्मों में मिलता है। तो अब हम जानेंगे दर्शक बंधुओं कि चित्रगुप्त महाराज की लेखनी इन तीनों प्रकार के कर्मों को कैसे अंकित करती है,
ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। काया यानी शरीर से किए गए कर्म, जैसे किसी को मारना, चोरी करना या किसी की सहायता करना, इनका फल प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। वाणी से किए गए कर्म, जैसे सत्य बोलना, असत्य बोलना, गाली देना या किसी को मीठे वचन बोलना, वाणी के कर्म भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। मन से किए गए कर्म, किसी के बारे में बुरा सोचना, ईर्ष्या करना या किसी के भले की कामना करना, मन के कर्मों का भी सूक्ष्म फल होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हमें परेशानी क्यों हो रही है? तो याद रखिए, चित्रगुप्त महाराज की पोथी में हमारे मन के विचार भी अंकित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज की महिमा ये भी है कि वे केवल कर्मों को लिखते नहीं हैं, बल्कि हमें उनसे मुक्ति पाने का मार्ग भी दिखाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे हम अपने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आइए वो भी जान लेते हैं। पहला है पश्चाताप से। सच्चे मन से अपने किए गए पापों का पश्चाताप करना सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जब हम अपनी गलती मानते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का होता है और चित्रगुप्त महाराज भी हमारे प्रति दयालु होते हैं। दूसरा, क्षमा याचना से। जिनसे हमने जाने अनजाने में गलती की है, उनसे क्षमा मांगना। तीसरा, पुण्य कर्म से अधिक पुण्य कर्म करना, जैसे दान पुण्य, सेवा, सत्संग और धर्म के मार्ग पर चलना। चौथा, प्रार्थना और भक्ति से। भगवान चित्रगुप्त और अन्य देवी देवताओं की निष्ठापूर्वक प्रार्थना करना और भक्ति में लीन होना। पांचवा, ज्ञान और विवेक से। ज्ञान प्राप्त करना और विवेक से काम लेना, ताकि हम भविष्य में गलत कर्मों से बच सकें। तो देखा आपने, चित्रगुप्त महाराज केवल न्याय करने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे शिक्षक और मार्गदर्शक भी हैं। उनकी पूजा हमें न केवल अपने कर्मों के प्रति सचेत करती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। भगवान चित्रगुप्त का उल्लेख केवल एक पुराण में नहीं है, बल्कि हमारी अनेक धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। इनमें से गरुड़ पुराण प्रमुख है, जो मृत्यु, परलोक और कर्मफल विस्तृत वर्णन के लिए जाना जाता है। गरुड़ पुराण में यमलोक का विस्तृत वर्णन किया गया है, जहां यमराज और चित्रगुप्त महाराज का दरबार लगता है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमदूत यमपुरी ले जाते हैं और वहां चित्रगुप्त महाराज उस आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, तत्रैव चित्रगुप्तो व लेखाम कर्माणि सर्वश पठति प्रत्यहिम जीवे यत्कृतम शुभम शुभम। अर्थात वहां चित्रगुप्त महाराज प्रतिदिन जीवों के सभी शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। ये पुराण हमें विभिन्न नरकों और स्वर्गों का भी विवरण देता है और ये समझाता है कि किस प्रकार के कर्म किस प्रकार के फल देते हैं। चित्रगुप्त महाराज ही अंतिम निर्णय सुनाने में यमराज की सहायता करते हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पद्म पुराण में भी चित्रगुप्त महाराज की महिमा का वर्णन है, जहां उनकी उत्पत्ति और उनके कायस्थ वंश का विस्तार से उल्लेख किया गया है। ये पुराण हमें उनके विवाह और उनके पुत्रों के महत्व के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे ग्रंथों में भी चित्रगुप्त महाराज का महत्व बताया गया है। इन सभी ग्रंथों का मूल संदेश एक ही है कि कर्मों का हिसाब रखा जाता है और कोई भी प्राणी इस लेखा जोखा से बच नहीं सकता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी गहराई से इस सृष्टि की व्यवस्था को समझा था? उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं गढ़ी, बल्कि ऐसे सिद्धांत दिए जो हमें नैतिक और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। चित्रगुप्त महाराज की कथा इसी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताएं। दर्शक बंधुओं, हमने इतनी देर से पौराणिक कथाओं, देवलोक और यमलोक की बात की। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस आधुनिक युग में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो चित्रगुप्त महाराज
और उनकी कलम दवात का क्या महत्व है, मैं आपको बताता हूं। आज भी चित्रगुप्त महाराज उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। कैसे? तो सबसे पहले जवाबदेही से, जिसे अंग्रेजी में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। आज भी हर कंपनी में, हर सरकार में, हर विभाग में हिसाब किताब रखने वाले लोग होते हैं। गरुड़ पुराण में यमलोक का विस्तृत वर्णन किया गया है, जहां यमराज और चित्रगुप्त महाराज का दरबार लगता है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमदूत यमपुरी ले जाते हैं और वहां चित्रगुप्त महाराज उस आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, तत्रैव चित्रगुप्तो व लेखाम कर्माणि सर्वश पठति प्रत्यहिम जीवे यत्कृतम शुभम शुभम। अर्थात वहां चित्रगुप्त महाराज प्रतिदिन जीवों के सभी शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। ये पुराण हमें विभिन्न नरकों और स्वर्गों का भी विवरण देता है और ये समझाता है कि किस प्रकार के कर्म किस प्रकार के फल देते हैं। चित्रगुप्त महाराज ही अंतिम निर्णय सुनाने में यमराज की सहायता करते हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पद्म पुराण में भी चित्रगुप्त महाराज की महिमा का वर्णन है, जहां उनकी उत्पत्ति और उनके कायस्थ वंश का विस्तार से उल्लेख किया गया है। ये पुराण हमें उनके विवाह और उनके पुत्रों के महत्व के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे ग्रंथों में भी चित्रगुप्त महाराज का महत्व बताया गया है। इन सभी ग्रंथों का मूल संदेश एक ही है कि कर्मों का हिसाब रखा जाता है और कोई भी प्राणी इस लेखा जोखा से बच नहीं सकता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी गहराई से इस सृष्टि की व्यवस्था को समझा था? उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं गढ़ी, बल्कि ऐसे सिद्धांत दिए जो हमें नैतिक और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। चित्रगुप्त महाराज की कथा इसी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताएं। दर्शक बंधुओं, हमने इतनी देर से पौराणिक कथाओं, देवलोक और यमलोक की बात की। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस आधुनिक युग में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो चित्रगुप्त महाराज और उनकी कलम दवात का क्या महत्व है, मैं आपको बताता हूं। आज भी चित्रगुप्त महाराज उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। कैसे? तो सबसे पहले जवाबदेही से, जिसे अंग्रेजी में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। आज भी हर कंपनी में, हर सरकार में, हर विभाग में हिसाब किताब रखने वाले लोग होते हैं।